नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग ईवीएस की लेसन क्लास 4 के लुकिंग अराउंड लेकर आए हैं। उसमें चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर पढ़ेंगे। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लोग मगर लाइक बटन को नहीं दबा रहे हैं और सब्सक्राइब बटन को नहीं दबा रहे हैं। सब्सक्राइब बटन में एक बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन को दबा के आप लोग उसको क्लिक कीजिए, तभी बेल बजेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए है। तो इतना जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लेसन में हमें कुछ पानी के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। वो तो आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर। देखो, जब बहुत ज्यादा पानी हो जाती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, और बहुत कम पानी में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो हमें पानी एक लिमिट में चाहिए, वो भी साफ पीने लायक पानी। isn't it? बिना पानी के कोई भी लिविंग बींग्स जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसी के बारे में कुछ है जो कि हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हाँ, हमें पानी कितना चाहिए और कैसा चाहिए। फर्स्ट, व्हाट टू ड्रिंक, इसमें क्या हमें पीना चाहिए यह बताएंगे। यह कहानी जो है नल्लामदा आंध्र प्रदेश की है। नल्लामदा आंध्र प्रदेश की एक जगह है, उसमें घटी एक घटना है। सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक। इस चित्र में हमें दिख रहा है कि सुगुना, ये लड़की जो है वो किताब पढ़ रही है। When she heard someone at the door, तभी उसे सुनाई देता है कि दरवाजे में कोई है। She saw that there was a visitor from the city. उसने देखा कि कोई सिटी से आया है विजिट करने के लिए। अप्पा वेलकम द गेस्ट, ये रहे सुगुना के अप्पा, वे वेलकम करते हैं, घर के अंदर बुला के लाते हैं, बैठाते हैं। He told Selva to bring a cold drink for him, और वह सेल्वा से कहते हैं कि ये रहा सेल्वा कि कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ मेहमान के लिए। The guest said, I do not take cold drinks. जब सेल्वा कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है तो गेस्ट जो है ना कहता कि कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं लेनी है। I will just have a glass of water. मुझे सिर्फ सादा पानी देने से ही हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक किस लिए नहीं ली? क्योंकि बच्चों, कोल्ड ड्रिंक जो है वो एरेटेड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। अप्पा said, these days we are not getting water that is fit for drinking. तब अप्पा कहते हैं कि आजकल हमारे घरों में साफ पानी की बहुत कमी है, हमें नहीं मिल पा रहा है साफ पानी। It does not even look clean. ये पानी जो आजकल हमारे घर में है वो तो साफ दिखता भी नहीं है। It would be better if you do not drink this water. और हम नहीं चाहते हैं कि आप तो मेहमान हैं और मेहमान ऐसा गंदा पानी पिए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। We do not have a choice, so we drink it. हम तो घर में पी लेते हैं गंदा पानी ही, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है। Now, इसी स्टोरी के आधार पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? हमें डर्टी वाटर हार्म कैसे पहुंचा सकती है? आंसर, डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिजीजेस। आपको पता है कि गंदा पानी होने से अगर हम लोग पीते हैं तो वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारे होते हैं जो कि हमें हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है हमारी, और डायरिया हो सकती है, डिसेंट्री भी कहा जाता है, जिसमें हमें लूज मोशन होता है और बहुत शरीर का पानी निकल जाता है, और कॉलेरा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। गंदे पानी में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, बहुत जर्म्स होते हैं, जिससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। Have you ever got dirty or unclean water in your area? कभी आपके एरिया में वाटर सप्लाई में गंदा पानी घर तक आता है क्या? What was the reason for this? किस लिए आता है बच्चों? किस लिए? ज्यादातर हमारे घरों में कभी कभार आ भी जाता है पानी गंदा, तो एक ही कारण होती है कि
वो पाइप जो है आते हुए रास्ते में टूट जाता है और टूटे हुए जगह में जो मड वाटर है, रास्ते का गंदा पानी घुस जाता है और वो मिक्सअप होकर हमारे घर तक आ जाती है। तो उसी को लिखना है आपको। यस, इट वॉज ड्यू टू लीकेज इन द पाइप, क्योंकि पाइप में लीकेज हो जाती है तभी हमारे यहाँ पे गंदा पानी आता है। Do you know anyone who has fallen sick because of such water? Talk about this. क्या आपको कभी किसी के भी गंदे पानी के कारण बीमार हुआ आदमी आपने देखा है? तो उसके बारे में बात कीजिए। डिस्कस इसमें टॉपिक में ही लिखा है, ठीक है। इस बात को हमें लिखने से ज्यादा डिस्कस करना है, उसके ऊपर बातचीत करनी है अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस वालों से। Yes, my friend got dysentery. मेरे फ्रेंड को एक बार डिसेंट्री हो गई थी इस गंदे पानी के कारण। When the guest came to Suguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. जब गेस्ट आए सुगुना के घर में तो उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक देनी चाहिए पीने को, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गेस्ट को इतना गंदा पानी दे। What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? तो सुगुना की फैमिली अपने खुद के पीने के लिए पानी क्या कैसे ला रही होंगे, फिट कर रही होगी। आंसर, they must make the water fit for drinking. They can add alum and chlorine tablet for this purpose and they can boil the water. हम लोग पानी में एलम और क्लोरीन टैबलेट डाल के उसको साफ कर सकते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करके हम लोग पीने लायक बना सकते हैं पानी को। जब पानी बॉईल होता है तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं क्योंकि उसके जर्म्स बिल्कुल मर जाते हैं। The guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? किस लिए कहा होगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं? Answer, cold drinks are aerated and can cause trouble to our body, mainly in the digestive system. बच्चों, आप लोग क्या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं? नहीं लेनी चाहिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और उसमें सिर्फ चीनी का पानी और फ्लेवर होता है, तो वो कोई काम की चीज नहीं होती, इससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम कर सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट ए वाटर गेम। वाटर गेम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उस वाटर गेम में इतना पानी रहता है। वाटर गेम्स, बाजार गांव महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के बाजार गांव की बात है। There was a big water park near बाजार गांव। बाजार गांव के पास बहुत बड़ा वाटर पार्क है। One day Rohan and Reena went with their parents to the water park. एक दिन रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क में आए थे। There were many water fountains. वाटर पार्क के अंदर बहुत फव्वारे थे। रीना said, "Look Rohan, there are so many rides in the water." देखो कितने सारे पानी के राइड्स हैं। And look at all these big ponds. क्या आप लोग गए हैं कभी वाटर पार्क में? मजा आता है ना जाके? रोहन से। रोहन ने कहा कि अरे उस बड़े बड़े पोन्स को देखो। स्प्लैश 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 बोथ टर्न अराउंड। मीन्स स्प्लैश स्प्लैश आवाज आ रही थी क्योंकि बच्चे वहां पे ऊपर से स्लाइड करते हुए आ रहे थे। तो दोनों घूम के देखते हैं। They saw a long thick water hose going zoom zoom zoom. एक होस पाइप देखा जिसमें कि बहुत बड़े जोर से आवाज करती हुई पानी बहुत फोर्स के साथ आ रही थी। Children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash. ये देखो स्लाइड, इस स्लाइड से होते हुए बहुत जोरों से ये इस पानी में गिर रहे थे तो उससे एक स्प्लैश का साउंड हो रहा था। रोहन got into a swing high above. वो रोहन जो है बहुत ऊंचे एक स्विंग में चला गया, वूश इस तरह से आ रहा था। Within a second he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. रीना बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी जब रोहन आकर बहुत ऊपर से आकर पानी में आके गिरा। Just then they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. तभी उसे बहुत loud voices बाहर पार्क के बाहर से सुनाई दिए। Everyone ran towards the main gate. तो जो भी पार्क में था वो लोग दौड़ के निकल गए मेन गेट की तरफ। There was a crowd of people.
कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। वहां पे उन लोगों ने जाके क्या देखा कि क्राउड ऑफ पीपल मीन्स बहुत लोग थे, भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, जो कि खाली बकेट्स एंड पॉट्स के साथ खड़े थे। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. एकदम माँ के साथ सटा हुआ एक छोटा बच्चा जो कि बॉटल लेकर आया था पानी भरने के लिए। Rohan's mother went to one of the women in the crowd. रोहन की माँ एक महिला से जाकर बात करती है उस भीड़ की। What is the matter? She asked. रोहन की माँ पूछती क्या बात है, आप लोग कितना किसलिए शोर मचा रहे हैं? The woman replied angrily. तब वो महिला बहुत गुस्से से जवाब देती है, You ask what is the matter? आप पूछ रहे हैं कि क्या बात है? Our wells have no water. हमारे कुओं में पानी नहीं है। We get our water only when the tanker comes once a week. हमें सिर्फ एक ही बार पानी मिलती है जब टैंकर आती है, एक once a week, वो भी मतलब हफ्ते में एक बार आती है। Today even that has not come. और आज उसी दिन की बारी थी जबकि आना था, हफ्ते में एक बार पानी आती है। तो बच्चों सोचो हम लोगों के घर में 2 घंटा पानी रोज आती है, फिर भी कितनी पानी की कमी हो जाती है। तो जब हफ्ते में एक बार आती है तो उनको कितनी मुश्किल होती है कि पानी भर के रखना होता है, पूरा हफ्ता चलना पड़ता है, उसी को यूज करना पड़ता है, और पीने के लिए, नहाने धोने का सब कुछ एक हफ्ते के लिए पानी में कैसे स्टोर कर सकते हैं हम लोग। And here there is so much water everywhere just for you all to play and enjoy. और यहाँ देखो इस पार्क में सब जगह पानी भरा हुआ है सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। Tell me what should we do? अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें, हमारे घर में पानी पीने तक का नहीं है और यहाँ इस पार्क में खेलने के लिए पानी मिल रहा है, ये तो गलत है ना बच्चों। Read and write. एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि पार्क वालों को भी सोचना चाहिए था कि पानी अगर आसपास के गांव में नहीं है तो लोगों को तो गुस्सा आना ही है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, रीड एंड राइट। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इसका आंसर आप लोग अपने से भी बना के ट्राई कीजिए लिखने का। ओके, हैव यू, मैं बस समझा रही हूँ। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस? व्हेन? क्या आप लोगों के घर में कभी पानी की कमी हुई है? अगर हुई है तो कब? तो बच्चे ये तो आप लोगों के घर में कब हुई है ये आप लोगों को या तो फिर आप लोग अपने बड़ों से पूछ के लिखिए। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि यस, वी हैव फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर हाउस लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर समर में हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर हुई थी। यस, ड्यूरिंग लास्ट ईयर। इसी तरह से आप लोग अपना अपना लिखिए। व्हाट डिड यू डू देन? जब पानी नहीं रहता है तो आप लोग क्या करते हैं? What did you have to do then? We had to collect water from the water tankers. तब म्यूनिसिपैलिटी की पानी की गाड़ी आती है, टैंकर आती है, उसी से हम लोग पानी भरते हैं। Have you ever played in water? Where and when? क्या आप लोगों ने कभी पानी से खेला है? Where and when? कहाँ पर खेले हैं? आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यस इन द विलेज लास्ट मंथ, बट आंसर आपकी खुद की भी हो सकती है। लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने होली में, इसी साल होली में जबकि कलर्स को चाइना कलर को बैन किया गया था तो पानी से खेला था, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें पानी भर लिया था। इसी तरह से आप लोगों ने भी अगर पानी से खेला है कोई पार्क में या कहीं पर भी तो आप लोग इसको जरूर मेंशन कीजिए। Are there times when you are not allowed to play in water? What are the reasons for this? क्या ऐसा टाइम भी होता है जब आपको अलाउ नहीं करते पानी वेस्ट करने का या खेलने के लिए? Yes. Answer, there is shortage of water. जब पानी की कमी होती है, the water is deep. और जब बहुत गहरा पानी होता है, मीन्स अगर हम लोग कहीं किसी नदी में गए हो, पानी ही पानी दिख रहा है लेकिन हमें खेलने को नहीं परमिशन मिलती है, क्यों? क्योंकि उसमें पानी बहुत गहरा होता है। The water is dirty. और जब पानी बहुत गंदा होता है, क्योंकि गंदे पानी में खेलने से हमें खुजली भी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। Have you seen wastage of water in your area? Discuss. क्या आप लोगों ने वेस्टेज ऑफ वाटर देखी है कभी एरिया में? यस, हमें दिखता है। जब हमारे जो सप्लाई की
पानी का टैप होता है, उसमें टैप लगा नहीं होता, पानी पूरा दिन गिरता रहता है। Isn't it? और तभी हमें दिखता है कि पानी वेस्टेज हो रही होती है। और भी कोई अगर दिखता है तो आप लोग डिस्कस कीजिए। ओके, The water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. तो इसके बारे में डिस्कस करने की बात है। अगर हमारे घर के पास कोई वाटर पार्क होता और हमारे घरों में पानी की बहुत कमी होती, हमें हफ्ते में एक दिन पानी मिल रहा होता, तो हमें कैसा लगता? सोचो बच्चों, बहुत बुरा लगता और हमें बहुत गुस्सा भी आता कि इस वाटर पार्क में लोगों को खेलने के लिए इतनी पानी मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे घर में पीने नहाने की इतनी मुश्किल हो रही है, खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं है। तो इसमें नेचुरली हमें वाटर पार्क के लोगों पर गुस्सा आता। तो उनकी भी एक वो होता है कि उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आसपास के जगहों में पानी मिल रही है या नहीं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हो सके तो एक कम से कम दिन में एक बार सभी को पानी उपलब्ध करानी चाहिए। If you go to a water park, find out from where the water comes to the park. पार्क, अगर वाटर पार्क में जाते हैं आप लोग, उसमें फाइंड आउट कीजिए कि पानी कहाँ से आती है उस पार्क में। तो उस पार्क में ज्यादातर कहाँ से आती होगी? इट कम्स फ्रॉम द पाइपलाइन। ओके, पानी की जो पाइपलाइन होती है जिससे हमारे लिए आती है, उसी पाइपलाइन से आती है। कैन वी ड्रिंक दिस? अभी हमें दूसरा एक स्टोरी मिलेगा, उसमें हम लोग पानी को पी सकते हैं या नहीं, या फिर कैसा पानी हम लोग पीने लायक पानी कौन सी होती है ये पता चलेगा। कप परेड मुंबई, मुंबई की एक जगह। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर। लिफ्ट जो है 26th फ्लोर में रुकती है। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। दीपक को लिफ्ट में जाना, चढ़ के आना बहुत पसंद है। टुडे वाज अ हॉलिडे इन स्कूल। आज स्कूल की छुट्टी है। दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस। दीपक अपने मामा के साथ रजिया मैडम के घर गया। His mother worked there. उसकी माँ वहाँ काम करती है। The house was quiet and cool and shining clean. वो घर जो है बहुत ही शांत एकदम और बहुत ही साफ था। रजिया was reading a newspaper. रजिया मैडम जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। She smiled when she saw दीपक। वो हंसती है, दीपक को देखकर स्माइल करती है। Is it a holiday today? और कहती है क्या हॉलीडे है आज? She asked. She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. वो टीवी ऑन कर देती है, दीपक कार्टून की दुनिया में खो जाता है। वो छुट्टियों के दिन में अपने माँ के साथ रजिया मैडम के यहाँ कार्टून देखने के लिए जाता है। Rajya called out, Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. पुष्पा, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि गटर का पानी जो है पाइपलाइन के फटने के कारण हमारे पीने के पानी के पाइप में मिक्स हो गया है। तो ये इस पूरे एरिया में यही हाल है। It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. क्योंकि गटर का पानी मिक्स हो गया है पीने के पानी के साथ, तो इस एरिया के ज्यादातर लोग बीमार है, सिक है। Why don't you throw away the water that was filled yesterday? आप ऐसा करो पुष्पा कि कल के भरे हुए पानी को फेंक दो। Put some fresh water to boil. उससे अच्छा थोड़ा सा फ्रेश वाटर लेकर उसे बॉईल करो ताकि हम लोग पीने का यूज कर सकते हैं for drinking. Also take home some boiled water to your family. और घर में अपने घर के लिए भी कुछ पानी बॉईल करके लेके जाओ। दीपक was happy to hear this. दीपक बहुत खुश हो गया इस बात को सुनकर कि हाँ, रजिया मैडम हमारे लिए भी चिंता करती है, हमारे लिए पानी बॉईल करके घर में भेज रही है। He thought, at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. Q-U-E-U-E-Q, that means in a line, okay? तो ये जो है दीपक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। छुट्टी के दिन में उसको पानी उनके यहाँ पब्लिक पाइप से पानी लेने जाना पड़ता है, तो क्यू में लगना पड़ता है पानी के लाइन में। तो वो खुश है कि आज छुट्टी है तो मेरा वो काम से नहीं करने से भी चलेगा। इट इज अ हॉलीडे फॉर हिम। उस टाइम में वो खेल भी सकता है, मतलब कि उसके लिए हॉलीडे बिल्कुल अच्छे से हो गई।
राइट इन योर नोटबुक, ये क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोटबुक में करने हैं। Why was Rajia worried when she read the newspaper? न्यूज़पेपर पढ़ के रजिया किस लिए चिंतित होगी? आंसर, she read that the gutter water had mixed in the water pipe. This makes the water dirty. So Rajia worried. उसने जब पढ़ा न्यूज़पेपर में कि गटर वाटर जो है मिक्स्ड हो गया है पाइपलाइन में, तो और पानी गंदा हो गया है, तब रजिया थोड़ा सा चिंतित हो गई। Rajia asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. रजिया कहती है कि पानी जितने भी भरे हुए थे उसको फेंकने हैं। Could this water have been used for something else? उसको फेंकने के अलावा क्या कोई दूसरे काम में लगा सकते थे? Yes, of course. This water could be used for washing, watering plants in the garden, etc. धोने के काम में या फिर पानी गार्डनिंग में, अपने गार्डन्स में पानी देने के काम में वो यूज कर सकते थे। In what way did she plan to clean the water? पानी साफ करने के लिए वो कौन सा तरीका सोचती है? By boiling. कहती है पुष्पा से कि पानी बॉईल करो पीने के लिए। Do you know of different ways to clean the water? Describe them. क्या आपको दूसरा कोई तरीका पता है पानी साफ करने का? Yes. By adding alum, by filtering, by putting chlorine tablets, etc. Suppose Rajia had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have been happened? अगर रजिया ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी होती और सबने पानी पी लिया होता तो क्या होता? विदाउट बॉइलिंग अगर पानी पी लिया होता तो दे वुड फॉल सिक, वे लोग बीमार पड़ सकते थे। तो हमारे लिए न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सारी खबर मिल जाती है, अपने एरिया की, अपने देश की, विदेश की, और हम लोग खुद को संभाल सकते हैं तब। नाउ कुछ प्रश्न है जिसको आपको डिस्कस करने हैं। डिस्कस। Where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Rajia's house, water comes all day in the tap. Why is this? दीपक जहाँ रहता था वहां पर पब्लिक टैप में जाके खड़े होना पड़ता था एक क्यू में ताकि पानी भर सके, लेकिन जहाँ रजिया मैडम रहती है वहां उनके यहाँ पूरा दिन पानी रहता है। क्यों? Because Rajia's locality has got the facility of house connection. रजिया मैम की लोकेलिटी में लोगों के पास हाउस कनेक्शन है, डायरेक्ट उस घर को पानी मिलता है, इसके लिए पे करना पड़ता है। Rajia read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? रजिया ने न्यूज़पेपर में पानी के बारे में पढ़ा कि हाँ गटर का पानी मिक्स हो गया है पीने के पानी के साथ, लेकिन आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर आते हैं, आप लोगों ने पानी के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ा है? यस ऑफ कोर्स, हम लोग को भी मिलता है कि यस, वंस आई रीड दैट वाटर इन बंगाल कंटेन्स आर्सेनिक। ऐसा हमें मिलता है कि गंदा पानी यहाँ आता है या फिर आर्सेनिक का लेवल ज्यादा है पानी में, ऐसा न्यूज हम लोग को पढ़ने को मिलता है। नाउ डू एंड डिस्कस, इसमें कुछ करने के लिए कहा गया है और इसको डिस्कस करने के लिए। डिस्कस आप किसके साथ करेंगे? अपने बड़ों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने टीचर के साथ। ओके, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 मंथ। आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप लोग लास्ट 1 मंथ का न्यूज़पेपर निकाल के उसमें पानी के बारे में क्या क्या न्यूज आई है उसको कट कीजिए। लुक फॉर ऑल न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी के बारे में आए हुए न्यूज को कट कीजिए। कट देम आउट, स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक ए बिग कोलाज। उसमें बड़ा वाला न्यूज़पेपर में पानी के बारे में आया है जितना भी न्यूज उसको चिपकाइए, कोई बड़ा न्यूज कोई छोटा न्यूज ऐसे एडजस्ट करके चिपकाइए और अपने घर में किसी वॉल में लगा के उसको पढ़िए। टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन द क्लास। अगर स्कूल खुला है तो इसको डिस्कस करना है क्लास में कि कैसे कैसे न्यूज पानी के बारे में आए हैं।
हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? क्या आपको कभी डायरिया या वॉमिटिंग से सफर मीन्स बीमार पड़े हैं? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगता है जब बीमार पड़ते हैं? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब हमें डायरिया होता है या वॉमिटिंग होती है, डायरिया में क्या होता है, एक्सेस लूज मोशन हो जाता है, तो हमारे बॉडी की जो पानी है वो बॉडी से निकल जाता है और हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है. दिस कैन बी डेंजरस इफ वी डू नॉट टेक केयर. उस समय हमें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए. It is important that we make up for the water that we lost from our body. हमें जितना पानी लॉस हो रहा है उसको मेकअप करने के लिए उसका सब्स्टिट्यूट लेना है. उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? ORS लेते हैं. लेकिन बाजार से ORS लाने से पहले हम लोग घर में ORS बनाकर पी सकते हैं. कैसे, ये बताती हूँ अभी. We should drink a lot of water when this happens. ऐसा कुछ होने से हमें पानी बहुत पीना चाहिए. We should also mix some salt and sugar in the water. हमें पानी के गिलास में एक चुटकी मीन्स ये देखो बच्चों, जब हम लोग नमक को उठा के ऐसे लेते हैं तो ये एक चुटकी नमक हो गई और एक स्पून चीनी लेकर एक गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करने हैं. For this, mix 1 teaspoon of sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cool water. Taste it to make sure that there is not too much salt. Saline taste होना चाहिए, saline के जैसा, ज्यादा salty नहीं होनी चाहिए. The water should not taste more salty than our tears. हमारे आंसू जितने ही salty होने चाहिए. तो इसके लिए आप लोगों ने कभी ना कभी तो आंसू को टेस्ट किया होगा ना, उसको याद करना है. When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो हमें धीरे धीरे एक एक सिप करके पानी पीना है. लाइट फूड मस्ट बी टेकन. और खाना थोड़ा सा जो भी मन करे लेते रहना है. बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम. और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें माँ का दूध पीते रहना है ताकि जितना भी उनको पानी लॉस हो रहा है उसका थोड़ा सा भरपाई हो. It is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. So जब हम लोग कभी भी बीमार पड़ते हैं तो हमें homemade remedies फर्स्ट में लेनी है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जगह में वो अमरूद होता है तो अमरूद की जो कोपले होते हैं उसके 5 कोपले लेकर हम लोग एक काली मिर्च के साथ इसको पीस के उसका रस पिलाते हैं. तो इसी तरह से हर जगह में कोई ना कोई होम रेमेडीज होगी, पहले हमें वही लेना चाहिए, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. तो हमें डॉक्टर की एडवाइस लेना तब बहुत जरूरी हो जाता है. सो बच्चों, आज इस लेसन को मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ. नेक्स्ट पार्ट में अभी और 5 पेजेस है तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बनाते हैं. तब तक आप लोग इस लेसन को अच्छे से रीड करते वक्त जितना भी हार्ड वर्ड आता है उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको रफ कॉपी में लिख के उसका मीनिंग लिखेंगे अपने वर्ड पावर के लिए. अभी से आपको चिंता करनी है, isn't it? और उसके बाद आप लोग अपने फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कीजिए. नेक्स्ट पार्ट में बाद में बनाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा. आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए. धन्यवाद.